स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को नहीं बुलाया गया वर्ल्ड कप फाइनल मैच में। इंडिया की हार पर लोगों ने क्यों कहा मोदी जी को पनौती। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं होता वर्ल्ड कप तो क्या इंडिया जीत जाती फाइनल मैच के दौरान फिलिस्तीनी समर्थक क्यों पहुंचा विराट कोहली के पास, और आखिर में आपको बताएंगे कि लोग क्यों कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को ट्रोल, क्या है इसके पीछे की वजह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी क्यों नहीं गए वर्ल्ड कप फाइनल देखने। दरअसल ये सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में उठ रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि धोनी और कपिल देव फाइनल देखने नहीं गए। कल के फाइनल मैच में मोदी जी नजर आए, अमित शाह नजर आए, जय शाह भी नजर आए और वो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां भी नजर आई, लेकिन जिन्होंने भारत को 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जितवाया था वो ही नजर नहीं आए। दरअसल अब इस बात का खुलासा करते हुए खुद कपिल देव ने कहा है कि उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। मतलब फाइनल मैच देखने के लिए ना तो धोनी और ना ही कपिल देव को इनविटेशन भेजा गया। जो लोग देश के महान प्लेयर्स रहे हैं, जिनके सबको सबसे पहले उनको न्योता भिजवाना चाहिए था, उन्हीं लोगों को नहीं बुलाया गया। भारत ने अभी तक 2 बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता है, जो पहली बार 1983 में और 2011 में कपिल देव और धोनी की मेजबानी में जीता गया था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले, देश को वर्ल्ड कप जितवाने वाले लोगों को इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि इन लोगों को इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि कपिल देव और को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए बीसीसीआई ने आमंत्रित ही नहीं किया गया। कपिल देव हमेशा से अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं। वो जो महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या वो जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं इसी वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या वो जो महिला पहलवानों के समर्थक में आए थे इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। क्या आप क्रिकेट ना रहकर पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से महान प्लेयर्स का अपमान किया गया वो तो बहुत ही शर्मनाक है और बीसीसीआई जय शाह पर तमाम सवाल भी खड़े करता है। अब आपको बताते हैं कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को पनौती क्यों कह रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद लोगों ने मोदी जी को पनौती कहना शुरू कर दिया है। दरअसल मैच को देखने के लिए मोदी जी भी पहुंचे थे, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी स्टेडियम में मौजूद थे, इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। इसी तरह चुनावी रैली सभा के दौरान आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भारत की हार पर ठिकरा पीएम मोदी के सिर फोड़ दिया है। एक चुनावी रैली के दौरान बेनीवाल ने मंच पर बैठे लोगों से पूछा कि कितने विकेट गिर गए, जिसके बाद लोगों ने कहा कि इंडिया हार गया। इसी बात को लेकर उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी मैच देखने गए होंगे, इसी वजह से भारत हार गया, वो तो हार के जनरेटर हैं। वहीं रागिनी नायक ने भी इंडिया की हार पर मोदी जी पर हमला करते हुए कहा है कि किसने कहा था मैच देखने जाओ, नाम तो पहले से ही पनौती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग मैच जो थे हम जीत जाते, लेकिन मोदी जी की मौजूदगी की वजह से हम मैच हार गए। मोदी जी मैच देखने जाएंगे इसकी खबर पहले से ही अखबारों या तस्वीरों न्यूज में आ चुकी थी, जिसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी जी को विदेश दौरे पर चला जाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं तो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। कुछ लोगों ने फाइनल मैच के हारने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स और मोदी जी की तस्वीरें भी शेयर करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि जहां एक तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सिराज रो रहे हैं, हर भारतीय दर्द में है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस बेशर्मी को देखिए। जब भारत की उम्मीद कम होती जा रही थी तब कुछ सिर्फ जो राजनेता है वो प्रचार करने के लिए वहां पर मौजूद थे। चेहरे पर हंसी है, जहां एक तरफ लोग निराश थे वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हंसकर सबका अभिवादन कर रहे थे। जो इनडायरेक्टली तरीके से लोग कैसे मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं वो दिखाता है। खैर इस हंसी के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या क्रिकेट मैच अब चुनाव प्रचार का अखाड़ा बन चुका है? आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है वो कहां तक ठीक है? क्या मोदी जी की वजह से टीम मैच हार गई? लेकिन इन सवालों के साथ अब ये भी हमें देखना चाहिए कि ट्रोलिंग से अलग ये भी हमें बेहद जरूरी है जानना कि मैच हारने के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी, क्यों टीम इंडिया फाइनल में मैच हार गई। अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां पर कुछ जो फाइनल मैच के दौरान जो लोग हैं सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, लेकिन इंडिया की हार के साथ ही अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या वजह थी जो फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाना पड़ा, जबकि वानखेड़े स्टेडियम में मैच होता तो हम जीत जाते। इंडिया की हार के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अहमदाबाद में बने स्टेडियम, कपिल देव और धोनी को क्यों नहीं बुलाया गया, इन सब तमाम बातों पर सवाल उठने
उठने लगे हैं। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। वही शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारी क्रिकेट टीम बहुत होनहार और कामयाब टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 मैच अच्छे से खेले और उसमें जीत भी हासिल की, लेकिन फाइनल मैच में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गए। लोग कहते हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी भी थे, इसी वजह से हम विश्व कप जीत गए हैं। ये पर्दे के पीछे भाजपा का बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। इससे पहले भी संजय राउत बीजेपी भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हर चीज पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी बॉलिंग तो अमित शाह बैटिंग करेंगे और बीजेपी नेता बाउंड्री पर खड़े रहेंगे। आजकल इस देश में कुछ भी होता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी की जगह फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम में कराया जाता तो क्या इंडिया मैच जीत जाती? क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच कराना एक गलती थी? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें। अब आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें एक समर्थक सिक्योरिटी को तोड़कर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली के पास पहुंच गया, जिसके बाद सिक्योरिटी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल जिस तरह से महीनों से इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रहा है, लोगों को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, हजारों लोगों को अभी तक मारा जा चुका है, लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को दिखाने के लिए फिलिस्तीन का एक समर्थक मैदान में विराट कोहली के पास पहुंच गया, जिसने टी शर्ट पहनी थी और उस पर लिखा था कि फिलिस्तीन पर बमबारी बंद करो, जिसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था, चेहरे पे मास्क लगा हुआ था और वो फिलिस्तीन में हो रही बमबारी का विरोध कर रहा था। जिसके बाद आनन फानन में उस व्यक्ति को बाहर ले जाया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम जॉन है, जो ऑस्ट्रेलिया से है। विराट कोहली से मिलने के लिए वो मैदान में घुसा था और साथ ही उसने कहा कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, उसका समर्थक है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये भी उठता है कि इस शख्स ने इतनी हिम्मत दिखाकर फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन उसने अपना नाम जॉन बताया जो ऑस्ट्रेलिया से है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो क्या होता? अगर कोई भारतीय इस तरह की हरकत करता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो अभी तक सोशल मीडिया पर कुछ राष्ट्रवादी लोगों की पोस्ट में जिहादी देशद्रोही शब्दों की भरमार आ चुकी होती। जो स्टूडियो है, न्यूज रूम है, वो सज चुके होते, बहसें शुरू हो जाती, इस व्यक्ति की अगली पिछली सब कुंडली निकाल कर मीडिया वाले बैठ जाते, मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरफ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के बड़े एक्ट्रेस में शुमार हैं, लेकिन फिलिस्तीन के नरसंहार पे एक शब्द नहीं बोल रहे, खामोश बैठे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? अब आपको बताते हैं कि क्यों लोग ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उसकी जीत के बाद ऑलराउंडर मिचेल मार्श को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत लिया है। टीम ने फाइनल में इंडिया को 6 विकेट से हराकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार टाइटल अपने नाम भी कर लिया। वहीं 6ठी बार खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में जो घमंड है वो साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श की एक फोटो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो एक हाथ में बियर पकड़े हैं और दूसरे हाथ में आईसीसी ट्रॉफी के ऊपर अपने पैर रखे हुए हैं। इस हरकत के बाद मार्श सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। इस फोटो को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। लोग मार्श की इस हरकत को विश्व कप ट्रॉफी का अपमान बता रहे हैं। कह दिया कि मिचेल मार्श को तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। लोगों ने ऐसा बोल दिया कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, आईसीसी को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह से ट्रॉफी का अपमान करना ठीक है या नहीं, या ये किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि वो ट्रॉफी जीतने के बाद उसके साथ क्या करे क्या नहीं? क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर उनको पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।